दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं और उन्हीं कंपोनेंट से मिलके एक पूरा सर्किट तैयार होता है। उन्हीं कंपोनेंट्स में से एक ऐसे कंपोनेंट की हम बात करेंगे जो कि हर सर्किट में आपको देखने के लिए मिलेगा, ज्यादातर एसएमपीएस सर्किट में देखने के लिए मिलेगा और उस कंपोनेंट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि जो इस फील्ड से जुड़े हैं उनको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, और जिनको नहीं पता है उस कंपोनेंट के बारे में आज मैं डिटेल से बताने वाला हूं। जो भी मुझे जानकारी रहेगी, जो भी मुझे आता है अभी तक, जो मैंने सीखा है इस कंपोनेंट के बारे में, वो डिटेल से आपको बताने वाला हूं। आईसी की तरह दिखने वाला एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें सिर्फ 4 लेग होती हैं। आपको बड़ा ताज्जुब होगा ये जानकर कि ये एक नहीं बल्कि 2 कंपोनेंट से मिलकर एक पूरा कंपोनेंट तैयार होता है। इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं और दोनों कंपोनेंट की ये 4 लेग होती है। इसका नाम है ऑप्टो कपलर। इसको काफी लोग फोटो कपलर भी कहते हैं, लेकिन नॉर्मली ये ऑप्टो कपलर के नाम से जाना जाता है। ये किसी भी एसएमपीएस सर्किट में वोल्टेज को फीडबैक देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फीडबैक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कंपोनेंट किसी भी एसएमपीएस के प्राइमरी और सेकेंडरी 2 सेक्शन के साथ में जुड़ा होता है। सर्किट में 3 ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो सर्किट में प्राइमरी और सेकेंडरी से जुड़े होते हैं। पहला है ऑप्टोकपलर, दूसरा है ट्रांसफार्मर जो एसएम ट्रांसफार्मर होता है, तीसरा है एक कैपेसिटर। किसी किसी सर्किट में कैपेसिटर नहीं भी मिलता है तो ऑप्टोकपलर या ट्रांसफार्मर जरूर मिलता है, और इन्हीं को एसएमपीएस सप्लाई का सबसे मेन भाग कहा जाता है। कभी कभी ऑप्टोकपलर अगर खराब हो जाए तो एसएमपीएस पूरी तरीके से डेड पड़ जाती है, क्योंकि ये फीडबैक सिग्नल नहीं दे पाता है। अब थोड़ा सा डिटेल से अभी मैं पूरा बताऊंगा आपको। उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये किन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अब यहां पर इनमें जो 4 लेग है उनमें एक लेग एनोड की, एक लेग कैथोड की, और एक अमीटर की, और एक कलेक्टर की है। जैसे मैंने आपको नाम बताए, एनोड, कैथोड, अमीटर, कलेक्टर। अब आप समझ गए होंगे कि ये किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। जिनको आइडिया एक लग गया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एनोड कैथोड से आपको दिमाग में आया होगा ये एक डायोड। जी हाँ, ये एक आईआर एलईडी, इसके एक भाग में आईआर एलईडी होती है। आईआर एलईडी जैसे आपको पता है डायोड की ही कैटेगरी में आता है। और दूसरा, जैसे आपने सुना होगा कि अमीटर और कलेक्टर। जी हाँ, ट्रांजिस्टर के अंदर अमीटर और कलेक्टर होता है, लेकिन बेस भी होता है। इसमें बेस इंटरनली इस्तेमाल किया गया है और बाकी 2 लेग इसमें अमीटर और कलेक्टर की होती है। इसमें फर्स्ट और दूसरी पिन एनोड कैथोड की होती हैं और अगली वाली इसमें अमीटर कलेक्टर की होती है। अब यहां पर होता क्या है देखिए, अभी और डिटेल से बताऊंगा, पहले थोड़ा सा ना बेसिक समझ लीजिए इसके। अब यहां पर क्या होता है, ये दो, ये डॉट वाला हिस्सा इसका फर्स्ट पिन होती है, और ये सेकेंड पिन, ये थर्ड, और ये फोर्थ। इस तरीके से गिना जाता है। यू की शेप में, भले आईसी हो भले ऑप्टोकपलर हो, इस तरीके से उसकी लेग को गिना जाता है। अब ये फर्स्ट दूसरी, ये एनोड की होती है, ये कैथोड की होती है। इन दोनों में कुछ वोल्टेज एसएमपीएस के द्वारा जाती है, और इसके अंदर एक आईआर एलईडी होती है, इंफ्रारेड एलईडी, जो कि इंटरनली एक छोटा सा बल्ब होता है, जो कि इसके इन दोनों कंपोनेंट के बीच में एक बेस की पिन होती है। यानी कि एक फोटो ट्रांजिस्टर है, इसके बीच में बेस की पिन होती है, उस बेस की पिन पे आईआर एलईडी का एक प्रकाश पड़ता है। जैसे ही बेस की पिन पे प्रकाश पड़ेगा, ये दोनों, है ना, ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगी और ये वोल्टेज को फीडबैक देने का काम करेगी। किसी कारणवश अगर इसके अंदर की कोई जो एलईडी लगी हुई है वो खराब हो जाती है तो ये दोनों काम नहीं करेंगी, और जो ये दोनों लेग हमारी ना, इसमें एक लेग आईसी के साथ में कनेक्ट होती है, और अगर ये इसकी आईआर एलईडी खराब हो गई तो ये इसकी बेस की पिन के प्रकाश नहीं पड़ेगा, और प्रकाश नहीं पड़ेगा तो ये काम नहीं करेगा, और यही काम नहीं करेगा तो आईसी को फीडबैक सिग्नल नहीं मिलेगा और आईसी चालू नहीं होगी। इस कारण से एसएमपीएस डेड भी हो जाता है। अब इसको चेक करने का तरीका भी बताऊंगा, उससे पहले आपको है ना एक फोटो दिखा देता हूँ इसके अंदर के कंपोनेंट्स के, एक सिमेटिक डायग्राम सा। यहाँ पर देखिए, ये एक इसका सिमेटिक डायग्राम है, या इसका एक कह लीजिए कि एक इसका ये इंटरनली आपको एक सर्किट दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एनोड और कैथोड पिन है। जब ये एक डायोड, देखिए आईआर एलईडी यानी कि डायोड का ही ग्रुप होती है, तो यहाँ पर वोल्टेज गई और ये डायोड के अंदर का एलईडी हल्का सा जला, और बीच की ये दीवार में देखिए एक दीवार सी लगा रखी है जो कि इसको बिल्कुल अलग अलग कर रहा है, यानी कि इसके 2 पार्ट है। ये एक कंपोनेंट का पार्ट है, ये एक कंपोनेंट का पार्ट है। तो आईआर एलईडी जलेगी, इसके बेस की पिन पे पड़ी, और कलेक्टर और एमीटर इस तरीके से काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों
अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन जो हमारे एसएमपीएस में होता है, उसी के द्वारा ये कम्युनिकेशन करता है। यानी कि ये एक ऐसा पार्ट है जो जो बिल्कुल प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन को मिला के काम करता है। ठीक है? यहाँ इसका ना तो ये खराब होना चाहिए, ना तो इसका ये खराब होना चाहिए, दोनों सही सलामत होंगे तब दोनों अच्छी तरीके से काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पर और डायग्राम सा दिया हुआ है, और ये जो कंपोनेंट है, ये इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाया है मैंने, उसको भी जाके देख लीजिए, कमेंट में पिन कर दूंगा उसको। ये भी ऑप्टो कपलर का ही एक पार्ट है। जी हाँ, ये भी ऑप्टो कपलर ही है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसके बारे में एक वीडियो जो मैंने बनाई है उसको भी देख लीजिएगा। अब देखिए, इसके डायग्राम को मैंने दिखा दिया। अब देखिए, ये कोई भी मैंने एसएमपीएस ले लिया है। अब यहाँ पर ऑप्टो कपलर लगा है, इसके पीछे आप देखिए ये पूरी लाइन सेपरेट है। ये लाइन ने ये बताया है कि इसका एक तरफ का भाग हमारा प्राइमरी का है, एक तरफ का सेकेंडरी का। प्राइमरी वो जहां से हमारे वोल्टेज इनपुट होती है, जहां पर डायोड लगे होते हैं, जहां पर मेन कैपेसिटर है, जहां से हाई वोल्टेज आ रही है, वो हमारा प्राइमरी सेक्शन हो गया। और ये हो रहा सेकेंडरी सेक्शन। अब ये लाइन प्राइमरी और सेकेंडरी को अलग अलग कर रही है, और इसके बीच में सिर्फ 3 कंपोनेंट होंगे। आप देखिए, पहला कंपोनेंट देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एक ऑप्टो कपलर है, एक यहाँ पर देखिए ये प्रोटेक्शन के लिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 1000 वोल्ट का कैपेसिटर होता है, और यहाँ पर एक ये ट्रांसफार्मर है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब किसी किसी में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस भी लगा होता है, हालांकि ये रेजिस्टेंस इसमें सेकेंडरी के साथ में अटैच नहीं है, और किसी किसी में लगा हो सकता है, वो भी बहुत ज्यादा वैल्यू का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें बिल्कुल वही ऑप्टो कपलर यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी में सिर्फ 3 ही कंपोनेंट है जो इसमें लगे हैं, और ये देखिए इसी के थ्रू ये कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ऑप्टो कपलर की 2 पिन है जो प्राइमरी में है, वो कहाँ पे जुड़ी हैं देखिए। ऑप्टो कपलर की जो प्राइमरी की 2 पिन हैं, वो जो कि हमारी ट्रांजिस्टर फोटो ट्रांजिस्टर की 2 लेग हैं, कलेक्टर और एमीटर। देखिए, एक तो हमारी ग्राउंड के साथ में जुड़ी होती है, ग्राउंड मीन्स मेन कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ में जुड़ी रहेगी, और एक हमारी आईसी के फीडबैक वाली पिन से जुड़ी रहेगी। ये देखिए, सबसे पहले इस लेग को हम ट्रैक करेंगे। ये लेग यहाँ पर गई, और यहाँ से आईसी की ये फीडबैक वाली पिन के साथ में कनेक्ट है। ठीक है, आईसी को फीडबैक ये देगी, और दूसरी पिन हमारी ग्राउंड के साथ में कनेक्ट होगी। देखिए, इसको ट्रैक कीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक कंपोनेंट लगा है, ये रेजिस्टेंस है, और इसके बाद यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी है, उसके बाद यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर की है, यहाँ से यहाँ तक हुआ सर्किट पूरा, और यहाँ पर ये लेग को आप ट्रैक करें, ये मेन कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ में जुड़ा है। दूसरे वाले को चेक करें, उसका सर्किट डायग्राम अलग है, उसको भी आप चेक करें, तो उसमें भी देखिए इस लेग को हम ट्रैक करेंगे, तो ये वाली लेग इसकी यहाँ पर ये मेन कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ में जुड़ी है, और ये वाली लेग हमारी ये फीडबैक पिन के साथ में जुड़ी है। दोनों आईसी का अलग अलग नंबर है, तो दोनों की जो फीडबैक की पिन होगी उसके साथ में ये ऑप्टो कपलर जुड़ा हुआ रहेगा। अब जब ऑप्टो कपलर अगर खराब हो जाए तो उसकी पहचान कैसे करें, उसके बारे में तो मैंने बता दिया। अभी इसकी पहचान कैसे करनी है, 2-3 तरीके बताऊंगा आपको। पहला तो ये कि मल्टीमीटर से इसको कैसे चेक करना है। अभी देख रही है, मल्टीमीटर से इसको चेक करने का बड़ा सिंपल इसका तरीका है। अब सबसे पहले इसको है ना बजर मोड में रख लो, जिसे हम डायोड मोड भी कहते हैं। अगर आपके उसमें डायोड मोड अलग है तो डायोड मोड में इसको रख लो। और डायोड मोड में देखिए, किसी किसी मल्टीमीटर में डायोड मोड अलग होता है, तो उसको देख लेना। अब मैंने आपको जो फर्स्ट और सेकेंड पिन बताई थी इसकी, जो कि सेकेंडरी में रहती है, जो डॉट वाली है, डॉट के बगल वाली पिन है, उसको हमने चेक करना है। एनोड में ये वाली लेग लगानी है, कैथोड में ये एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, इस तरीके से लगाना है। जब आप देखिए, एक सेकेंड, इसको मैं स्टेबल कर लेता हूँ। जब आप एनोड और कैथोड को चेक करेंगे तो कुछ वैल्यू ये आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको पलट के देखो, वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि डायोड एक ही साइड से रीडिंग देता है। अब देखिए, दूसरी साइड से रीडिंग नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी IR LED अंदर की ओके है, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट। अब देखिए, इसका जो प्राइमरी से जुड़ी जो होती हैं, जिसके अंदर फोटो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया है, उनमें भी हमें चेक करना है। उनमें कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, कैसे भी आप चेक करो, वैल्यू नहीं आनी चाहिए। देखिए, वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब ये ओके है। अगर वैल्यू आती है कुछ भी, समझ लीजिए ये ऑप्टो कपलर आकर काम नहीं करेगा, बिल्कुल खराब है। दोनों अलग अलग हो गए, फिर भी आप इसको आमने सामने भी चेक कर सकते हो। आमने सामने से कोई रीडिंग मिलेगी ही नहीं। अगर सपोज मिल रही है तो आपका ये खराब है। तो रीडिंग जो मिलेगी वो एनोड और कैथोड के बीच में ही मिलेगी। अब देखिए, वर्किंग कर रहा है कि नहीं। काफी बार क्या होता है, अंदर जो फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है वो कभी ओपन भी हो सकता है ओपन हो गया हो, तो रीडिंग नहीं देने का मतलब है कि कभी कभी ओपन भी हो जाता है। तो इसकी वर्किंग हम देखेंगे। अब इसके चारों लेग में मैं 4 वायर पहले लगा लेता हूं। पर देखिए, मैंने चारों लेग में 4 वायर जोड़ दी हैं। अब ऐसा तरीका आपको पहले शायद किसी ने बताया होगा या फिर आपको पता होगा।
जो टेक्नीशियन है उनको भी शायद नहीं पता होगा कि ऐसे भी चेक हो सकता है। हो सकता है पता हो यार, मैं तो ये नहीं कहूँगा 100% मुझे पता है। अच्छा, मेरे द्वारा बनाई गई जो वीडियोज़ होती हैं, क्या उनसे आपको सीखने के लिए मिलता है? क्या आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आती है? या आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है? मुझे कमेंट करके प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। मेरी वीडियो की जो लेंथ होती है ना, बहुत लंबी होती है। पूरी ईमानदारी के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग सीख सकें। ऐसा मकसद नहीं कि वीडियो को लंबी बना के आपको बोर करना है। मैं बड़े इंटरेस्टिंग बिल्कुल तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मुझे नॉलेज है मैं करता हूँ कोशिश ज़रूर। अच्छा, इसमें जो 2 लेग हैं, जो हमारी आईआर एलईडी की हैं या डायोड की हैं, उनमें हम वोल्टेज देंगे। लगभग 1 डेढ़ वोल्ट लगभग अभी देंगे। देखिए, इसमें हमने 1 डेढ़ वोल्ट समथिंग दिया है। अब देखिए, इसमें हमारी एलईडी अंदर चालू हो गई है। अब यहाँ पर करना क्या है कि इस तरफ देखिए, इस तरफ की जो हमारी पिन है वो अब रीडिंग देना स्टार्ट करेंगी। जब हमने इसमें वोल्टेज दिया तो अब ये रीडिंग देना स्टार्ट करेंगी। मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ। वोल्टेज को अप डाउन भी करूंगा। हो सकता है मेरे जो वोल्टेज बढ़ाने से इसकी जो एलईडी है ना वो खराब भी हो, क्योंकि मैं इसमें जरूरत से ज्यादा भी वोल्टेज दे सकता हूँ जब मैं इसको टेस्ट करूंगा। अभी देखिए, इसको हमने रखना है रेजिस्टेंस मोड में। यहाँ पर देखिएगा, मैंने पूरा सेटअप तैयार कर लिया है। अब मैं इस पर वोल्टेज दूंगा। दो जो हमारी वायर्स हैं जो एमीटर कलेक्टर की हैं वो हमारी मल्टीमीटर में जुड़ी है। मल्टीमीटर को हमने 2 किलो ओम्स पे सेट करा है। और यहाँ पर देखिएगा, मैं इसकी जो आईआरएलडी है उसको मैं वोल्टेज देता हूँ। जैसे मैं इसको वोल्टेज देता हूँ, आप देखिएगा कि मल्टीमीटर में कुछ रीडिंग्स आ रही है। अगर मैं इसको 200 ओम्स पे करता हूँ तो रीडिंग थोड़ा बढ़ के आपको मिलेगी। देखिए 44, इसके पहले इस तरीके से रख लेता हूँ और वोल्टेज को बढ़ाता हूँ उधर से जैसे वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो इसमें ज़्यादा वोल्टेज जाएगी और ये है ना थोड़ा सा। चलिए, मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ तो आईआरएलडी थोड़ा सा ज़्यादा अंदर ग्लो होगी। ग्लो होने की वजह से वो बेस की पिन पे पड़ेगी तो वो उसी हिसाब से वो वहाँ रीडिंग बढ़ा देगी। यानी कि जो ट्रांजिस्टर लगे है उसका फ्लो ये बढ़ाएगी जो एलईडी है। जब मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, हो सकता है एलईडी फ्यूज भी हो जाए मेरे वोल्टेज ज़्यादा देने से। अभी देखिए, इसमें 60 चला गया है। मैं 3 वोल्ट तक लेके आया हूँ। देखते हैं कितना वोल्ट तक ये एलईडी सहन कर सकती है। उधर मैंने 4 वोल्ट पे सेट कर दिया है और वैल्यू बढ़ते जा रही है ये। अच्छा, मैं एक मल्टीमीटर से आपको है ना वैल्यू दिखा मतलब वोल्टेज भी चेक करवाता हूँ कि एलईडी कितना वोल्ट। ओहो, एलईडी खराब हो गई। एलईडी खराब हो गई अंदर की। ये हीट भी कर रहा है काफ़ी। यानी कि ये एलईडी 4 वोल्ट तक सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि एसएमपीएस में इसको 1.5 से 2 वोल्ट समथिंग, 2 ढाई वोल्ट समथिंग मिलता है। तो उसी के लिए एलईडी परफेक्ट है। 4 वोल्ट देते ही थोड़ी देर तो चली, उसके बाद ये खराब हो गई। तो ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल के लिए मैंने करा था कि ये किस तरीके से काम करता है। इस तरीके से यहाँ पे हमने वोल्टेज दिया और अंदर एलईडी ग्लो हुई। एलईडी ग्लो हुई तो सामने इसमें ट्रांजिस्टर के बेस में जब लाइट पड़ी, बेस एक्टिवेट होके यहाँ पर जो भी रीडिंग आई वो आपने देखी। लगभग 4 वोल्ट तक हमने दी थी और ये खराब हो गई। यानी कि इस तरीके से हमने चेक करी, बट हमने ज़्यादा वोल्टेज नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसका एक लिमिट है कि 1.5, 2, 3 वोल्ट तक ये काम करती है। उसके बाद ये खराब हो जाती है। अब जैसे खराब हो जाती है तो ये खराब कंपोनेंट की पहचान देखिए। अभी यहाँ पर एक टॉपिक और निकल के आ गया, तो लगे हाथ इसमें हम देख लेते हैं। अब ये खराब होगी तो खराब की पहचान देख लेते हैं एक बार हम, है ना। अब इसका कौन सा कंपोनेंट खराब हुआ है एक बार ये पता चल जाएगा। इसकी आईआरएलडी खराब हुई या फिर अंदर का ट्रांजिस्टर खराब हुआ, ये भी निकल के सामने आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एलईडी के अंदर का जो प्रकाश है वो बहुत तेज अगर ट्रांजिस्टर में बढ़ गया तो हो सकता है ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो जाए। तो एक बार चेक कर लेते क्लियरली। इसको हमने डायोड मोड में रखा है। अभी इसको चेक करते हैं। इसके अंदर की एलईडी खराब हो चुकी है, क्योंकि पहले जो रीडिंग आ रही थी 1400 अब नहीं आ रही है। अब हम एक इसमें देखेंगे तो इसमें रीडिंग आएगी, क्योंकि ये सही है। देखिए, इसमें रीडिंग आ रही है, उसमें नहीं आ रही है, क्योंकि ये खराब हो चुका है। पलट के भी देखेंगे। अब इसमें देखिए कोई शॉर्टिंग तो नहीं आ रही है। इसमें शॉर्टिंग नहीं है। ये इतना वोल्ट ले सकता है आउटपुट में, बट एलईडी नहीं सहन कर पाई। ठीक है, तो चेक करने का तरीका बता दिया, करंट देके भी चेक करना बता दिया, और सॉरी वोल्टेज देके भी चेक करना बता दिया, नॉर्मल भी चेक करना बता दिया। आई होप कि अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा इसके बारे में, ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करना, और वो जो व्हाइट कलर का जो है ना ऑप्टोकपलर, उसके बारे में वीडियो देख लेना, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए टेक केयर, अपने ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कुछ नया सीखिए।